क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट 2025 का है। एन इलेक्ट्रॉन मास इतना दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, c/100, ठीक है। इज इंजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B ऑफ इतना परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करते हैं चलो इधर है मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन, और B की वैल्यू कितनी दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है 9 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है। और जो आप इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर है, यानी सपोज करो कि आप इससे ऐसे इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि इससे 90 डिग्री आ रहा है, ओके। यानी कि इधर वेलोसिटी है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का, तो करंट किधर बहेगा, नीचे साइड में बहेगा, है ना, ठीक। क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज के अपोजिट में बहता है, पॉजिटिव चार्ज होता तो उस डायरेक्शन में बहता। आगे चलते हैं। We wish to apply an uniform electric field together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Then speed, ठीक है। कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अप्लाई करना है, कुछ इस तरीके से इस एंगल पे रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने डायरेक्शन से, अपने पाथ से भटके नहीं, ठीक है। यानी हम लोग इधर इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन दिए थे ना, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, करंट ना नीचे आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर ही जाता रहे, भटके नहीं। तो पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे कैसे लग रहा है, ठीक है। उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे फोर्स, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्या करेगा कि उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा। अगर ये, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको क्या करता है, बेंड कर देता है ना, अगर आप परपेंडिकुलर भेजेंगे तो, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स की वैल्यू किधर आएगी, अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देखें, राइट हैंड पाम रूल से, तो ये हो जाएगा फिंगर्स का डायरेक्शन, ठीक है। और थंब हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा, थंब हो जाएगा नीचे, जो कि करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो पाम आएगा वो कुछ, अगर सपोज करते हैं कि एक्स डायरेक्शन है और ये नीचे -y है, ठीक है, कुछ ऐसा, तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो कोई बाहर के साइड में आ रहा है, किधर आ रहा है, बाहर के साइड में, यानी कि प्लस z एक्सिस में आ रहा है। कैसे आ रहा है, प्लस z एक्सिस में, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसी को कैंसिल करना है, यानी इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देना है, इधर कर देना है ना। अच्छा, क्या हम लोग इधर करेंगे तो होगा नहीं, बात ये है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के डायरेक्शन में लगाएं तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट फोर्स लगता है, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सपोर्ट करने लगेगा, इसका अपोज करना है ताकि हम क्या करें, सेम डायरेक्शन में बना रहे, रिवॉल्व ना करें। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी के डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, इसी डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में है B और Z डायरेक्शन में लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्स है और बाहर आ रहा है Z है, दोनों आपस में कैसे हो गए, 90 डिग्री हो गए। तो ऑप्शन या तो A सही हो सकता है या तो B सही हो सकता है, पैरेलल वाले तो सही नहीं होंगे। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। दोनों परपेंडिकुलर तो दिया है, लेकिन मैग्नीट्यूड एक में 27 × 10⁴, दूसरे में 27 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए, क्या सॉल्व करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इतना, इट्स मैग्नीट्यूड जितना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो हम लोग के पास एक फार्मूला आता है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, दोनों ये फोर्स आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि जो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होना चाहिए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वैल्यू होती है Q × E, इसकी वैल्यू होता है QV×B, Q से Q कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको चाहिए, V दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, c/100, क्या दिया हुआ है, c/100। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे c/100 हो जाएगा वेलोसिटी, और B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है 9 × 10⁻⁴,
ठीक है। अच्छा, सी की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ है ना, इंटू 9। अच्छा, ये 100 है, ऊपर 100 जाएगा तो -10⁻² होगा, ठीक है। तो ये 10⁻, कितना बन जाएगा, -6 बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ई की वैल्यू कितनी जाएगी, 9 3 जा 27 इंटू ये कितना है, -6 है और 8 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना वोल्ट पर मीटर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन से में ऑप्शन में है, पहले में दिया हुआ है 27 × 10⁴ और ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है 27 × 2। आंसर क्या है, 27 × 2 वोल्ट पर मीटर, यानी कि जो आंसर आएगा वो सेकंड वाला होगा।